ఈరోజు మనం 9వ తరగతిలోని రెండవ పాఠమైన उड़ता भक्ति इसके बारे में जानकारी लेंगे। उड़ता भक्ति, उड़ता वो तो स्क्वायरल, ये स्क्वायरल क्या काम कर सकते हैं ये यहाँ पे मालूमात होता है। उसका రెస్పెక్ట్ कितना है क्या है। రాముడు సీతను తీసుకొని రావడానికి లంకకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది। శ్రీరామ్ क्या है सीता को लेके आने के लिए लंका जाना पड़ा। लंका को వెళ్ళాలంటే समुद्रम दाटाली, जो लंका श्रीलंका है वहाँ पे जाना है तो बीच में समंदर है, वो समंदर को पार होके जाना है। అందుకు దానిపై वारधि निर्मिंचाली, इसलिए ये समंदर पार होने के लिए ये समंदर के ऊपर एक बड़ा ब्रिज बनाना है। वारधि बोले तो एक ब्रिज। వారధి నిర్మాణంలో వానరులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు। ये ब्रिज बनाने के लिए बंदरा वगैरह चीजें बहुत खुशी से हिस्सा लिए। వానరులు यानी बंदरा ఈ మహాకార్యంలో నేను సైత్యం అంటూ ఒక ఉడత పాల్గొంది। ये जो ब्रिज बना रहे हैं तो नेकी काम है, वो नेक काम में क्यों मैं ना करूं ये काम, बल्कि एक उड़ता वो तो స్క్వారల్ भी उसमें एक हिस्सा ली। ఆ ఉడత తన శక్తి సామర్థ్యాలను అంచనా వేసుకోకుండా సహాయం చేయాలన్న కోరికతో వారధి నిర్మాణంలో పాల్గొంది। वो जो स्क्वायरल है उसकी ताकत कितनी है ये ताकत के बारे में उन्होंने नहीं सोचे तो ऐसा ये ब्रिज बनाने के लिए मैं भी कुछ ना कुछ काम करना है बोल के सोच लेके ये नेक काम में उन्हें भी हिस्सा लेते हुए आई। సహాయం చేయాలనే కోరిక ఉంటే చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేదని, अगर से कोई भी कुछ मदद करने का रहा तो बड़े छोटे या अमीर या गरीब ये जो डिफरेंट है कुछ नहीं रखना है। सहाయం ఎవరైనా చేయవచ్చని, कोई भी हो तो मदद कर सकते, चाहे छोटा हो तो बड़े को मदद कर सकता है या बड़ा हो तो छोटे को, लेकिन मदद करने में छोटा बड़ा ये डिफरेंट यहाँ पे नहीं रहना। మంచి మనసుతో చేసే ये కొంచెం పని అయినా अच्छे दिल से साफ सुथरे दिल से करने वाला काम कौन सा छोटा भी काम रहंदो या बड़ा भी काम रहंदो గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుందని తెలియజేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। जो भी छोटा भी होंदो या बड़ा भी काम होंदो अच्छे दिल से अगर से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। ये पाठ का उद्देश्य है यानी मकसद है। ये लेसन का मकसद ये है कि अपन अच्छे दिल से छोटे हो या बड़े हो किसी की भी हो तो अपन मदद कर सकते, इसकी वजह से अपने को रिजल्ट भी अच्छा आ सकता। ఈ పాఠం కథ అనే ప్రక్రియకు చెందినది। ये जो लेसन है ये कहानी के वैसा चलने वाला सिलसिला है। ఈ పాఠానికి మూలం గోన బుద్ధారెడ్డి రాసిన రంగనాథ రామాయణం। ये कहानी का जो मोरल है ये गोना बुद्धारेड्डी के लेखक రంగనాథ రామాయణం एक किताब लिखे थे। तेलुगुलो వచ్చిన తొలి రామాయణం ఇది। पहले पूरा प्योर तेलुगु में, क्योंकि रामायण महाभारत संस्कृत में लिखे हुए हैं, उसे पूरा प्योर तेलुगु में लिखे तो वाला है गोना बुद्धारेड्डी। उन्होंने रंगनाथ रामायण के नाम से देते हुए उन्होंने तेलुगु में ये कहानी लिखा। 13వ శతాబ్దానికి చెందిన బుద్ధారెడ్డి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వర్ధమానపురానికి రాజధానిగా పాలించాడు। यानी 13th सेंचुरी वाला यानी 13वीं सदी वाला गोना बुद्धारेड्डी नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में वर्धमानपुरम बल्कि एक किला है, वहाँ पे वो किले को कैपिटल बना के वहाँ पे राज कर रहा हूँ। విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం దీన్ని వచనంలో రాయడం జరిగింది। ये पूरा क्या है रामायण में पोयम के रूप में है, तो यहाँ पे बच्चों को समझने के लिए इसे क्या है एक बातचीत के रूप में यानी तो एक लेसन के रूप में इसे लिखा गया। अब अपन पूरा लेसन में चले जाएंगे तो लेसन देखिए। समुद्रम अल्लकल्लोలంగా ఉంది। समंदर क्या है शोर मचा रहा, यानी लहरें आना जाना एकदम गुस्से में रहना, इस तरीके से समंदर है। పెద్ద పెద్ద అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి, बड़े बड़े लहरें उड़ते हुए आ रही। అలల చప్పుడు చెవులు చిల్లుడు పడేటట్లు చేస్తున్నది। जो ये लहरों के जो आवाज़ा हैं इतने जोर से आवाज़ा आ रही कि कान के पर्दे फट जा रहे। భయంకరమైన జలచరలు అటు ఇటు తిరుగుతూ చూసేవారికి గుండె దడ పుట్టిస్తున్నాయి। जो समंदर में है जानवर, जो पानी में रहने वाले जानवर, ये सब इसकी वजह से ये लहरों की वजह से उधर इधर भागते हुए करते हुए एकदम परेशान होते हुए फिर रही। ఇవేవి పట్టించుకోకుండా తమ పనిలో మునిగిపోయారు వానర భల్లక వీరులు। ये सब कुछ नहीं देखे तो ऐसा अपने काम में अपन मसरूफ है। जो वानरा बोले तो बंदरा, ये जो भी बंदरा है ये सब क्या है यहाँ पे एक
బ్రిడ్జ్ बनाने के लिए రెడీ है ఆ సముద్రంపై వారధి కట్టడమే ఇప్పుడు వారి ముందున్న ఏకైక లక్షణం वो समंदर के ऊपर एक ब्रिज बनाना यही उनका बहुत बड़ा मकसद है चाहे लहरें आन दो चाहे कुछ भी रहने दो अपने को इससे काम ही नहीं है अपना काम एक ही है अपना मकसद एक ही है यहाँ पे ब्रिడ్జ్ बनाना है వారధి కడితేనే వానర వీరులతో శ్రీరాముడు లంక చేరగలడు ये ब्रिడ్జ్ बनाने से श्री राम क्या है अपने अपने साथियों को बंदरों को सो लेके श्रीलंका को पहुंच सकता రావణుని జయించగలడు रावण को जीत के आ सकता सीतम्मनु तेगलड़ू यानी यहाँ पे श्री राम रावण से लड़के जीत हासिल करके सीता को ला सकता కానీ వారధి కట్టడం అంత సులభం కాదు लेकिन ये समंदर जो है समंदर के ऊपर ब्रिज बनाना उतना आसानी नहीं होता కదిలే సముద్రంపై వానర సైన్యం కదలడానికి వీలుగా స్థిరంగా కట్టాలి क्या है समंदर उधर इधर जाते रहता तो इसके ऊपर जो बंदरा हैं जो ब्रिज बना रहे हैं वो एकदम उधर इधर नहीं हिले तो ऐसा एक जगह స్టేట్ बनते हुए आना అది కూడా 100 యోజనాల పొడవులో రూపుదిద్దుకోవాలి ఊహిస్తేనే శరీరం జలధరిస్తుంది क्या है इसके बारे में सोचे तो ये अपने को एक जिस्म पे रोमटे ठहर जा रहे हैं కానీ ఊహల్లోనే కూర్చుంటే ఏ పని సాధ్యం కాదు लेकिन अपन खाली ख्वाब ही देख लेते हुए बैठे ये काम करना है बोल के सोच लेते हुए बैठ गए या ख्वाब देख लेते हुए बैठे तो कौन सा काम भी अपन नहीं कर सकते అందుకే శ్రీరాముని ఆజ్ఞ మేరకు వారధి నిర్మాణానికి నడుం బిగించారు వానర బలక వీరులు इसलिए श्री राम जो आर्डर देता वो आर्डर के हिसाब से इन लोग ब्रिज बनाने के लिए तैयार हो गए సముద్రపు అలలతో పోటీ పడుతూ వారి ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తున్నది जो समंदर के लहरें हैं वो लहरों से इन लोग पोटी पड़तू यानी उन लोगों से खेलते हुए यानी जीत हासिल करने के खुशी में इन लोग भी और काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उत्साहం ముందు లక్ష్యం చిన్నదైపోతుంది जो इन लोगों के खुशियों के सामने जो इन लोगों का बड़ा ब्रिज बनाने का मकसद है वो मकसद जल्दी जल्दी होते हुए कामयाबी हासिल होते हुए वो मकसद जो है बिल्कुल करीब आ गया यानी छोटा होते हुए आ गया చెట్లను కూకటి వేలతో పెకలించి భుజానికి ఎత్తుకుంటున్నారు కొందరు थोड़े जने क्या है झाड़ों को जड़ों से निकाल के अपने खांदों पे रख के लेके आ रहे పెద్ద పెద్ద బండలను బంతుల్లాగా పట్టుకొస్తున్నారు మరికొందరు और थोड़े लोग क्या है बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ के जो बड़े बड़े पत्थर है वो पत्थरों को क्या एक फुटबॉल वॉलीबॉल के ऐसा खांदों के ऊपर रख के लेके आ रहे हैं చిన్న చిన్న కొండలని ఏకంగా ఎత్తుకొస్తున్నారు ఇంకా కొందరు और थोड़े जने छोटे छोटे पहाड़ों को सीधा गोद में उठा के ला ले रहे ఎవరి శక్తి మేరకు వారు పోటీ పడుతున్నారు जिसकी ताकत कितनी है यानी बड़ा पत्थर उठाएंगे या छोटा उठाएंगे यानी तो बड़ा झाड़ उठाएंगे या जड़ से उठा के लाएंगे जो ताकत जिसके पास है वो ताकत के लिहाज से यहाँ पे आ रही పని దొంగలు ఎవరు లేరు అక్కడ जो काम से बच के छुपे हुए रहने वाले कोई नहीं है ये పనినైనా చేయగలిగిన శక్తి ఉండి కూడా చేయకపోవడం महापापम अपने को कुछ काम करने का वास्ते आता अपने के ताकत है लेकिन फिर भी हम लोग काम से बच रहे ये तो बहुत बड़ा पाप है अपने को आने वाला काम भी अपन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे खाली बैठेंगे देखते रहेंगे तो ये बुरा तरीका है చెట్లు గుట్టలు రాళ్ళు రప్పలు తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పడేస్తున్నారు ఆ వీరులంతా ये जो पूरे लोग झाड़ों को पहाड़ों को जो भी है उन लोगों के हाथ को जितने भी चीज़ आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं समंदर में डाल देते हुए आ रहे हैं వాటన్నిటిని ఒక పద్ధతిలో అమర్చే బాధ్యత నెత్తికేసుకున్నాడు నలుడు यहाँ पे नलुडू सबसे बड़ा लीडर है ये ब्रिज बनाने का उन्होंने क्या है इन लोग जो भी लेके आके दे रहे हैं उसे क्या है एक सीरियल आर्डर पे एक पोजीशन पे ब्रिज बनाने के पोजीशन पे वो सब रख लेते हुए लाइन से जमा लेते हुए आ रहा ये उसकी जिम्मेदारी है నలుడు నిర్మాణ విద్యలో ఆరితేరిన వాడు ये नलुडू जो नलुडू है उन्होंने क्या है ये ब्रिजेस वो ये बनाने में बहुत बड़ा माहिर है
అందుకే వారధి నిర్మాణ బాధ్యతను అతనికి అప్పచెప్పాడు శ్రీరాముడు. इसलिए ये ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी నలుడుకు దియా శ్రీరామ్. సమర్థుల చేతిలో ఏ పనైనా సఫలం అవుతుంది. अगर से कोई भी अच्छी तरीके से मेहनत करके कोई भी काम करें तो वो काम बिल्कुल సఫల్ होता. అల్పు స్వల్పు లేకుండా వీళ్ళంతా కష్టపడాలని ఒక ఉడత చూసింది. जो इन लोग काम कर रहे हैं थकन महसूस नहीं करे तो ऐसा इन लोग जो काम कर रहे हैं वो कामों को पूरों को एक स्क्वारल उड़ता देखी. మనసు పొంగిపోయింది. उसका दिल भी पिघल गया. ఎన్నో ఆలోచనలు దాన్ని నిలవనీయడం లేదు. उसके दिमाग में भी कुछ न कुछ सोच आते जा रही, उसको बेकरार करते जा रही. इन्हें भी कुछ भी करना है. ముందున్న లక్ష్యం చాలా పెద్దది. जो सामने जो मकसद है वो बहुत बड़ा है. ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి కంకణం కట్టుకున్న శ్రీరాముని పని ఇది. जो धर्म के लिए एक इंसाफ के लिए जो मकसद इन्होंने रख ले के आए, श्री राम जो मकसद रख ले के आए वो मकसद पूरा करना यहाँ पे काम है. ఇది పరమ పవిత్రమైనది. ये बहुत ఇంపార్టెంట్ है, ज़रूरी है. వారధి కట్టడానికి అందరు కష్టపడుతుంటే నేను చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం బాగులేదు. जो ब्रिज बनाने के लिए सब जने मेहनत कर रहे हैं तो मैं चुपचाप क्यों बैठूं? ये अच्छा दिख रहा क्या? इतने जने मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ मेहनत करना है. ఈ పని తొందరగా పూర్తి కావాలంటే నేను కూడా ఇందులో పాల్గొనాలి. ये काम पूरा होना है, जल्दी होना है, जल्दी ब्रिज बनना है, बंदरों को कुछ मदद करना है तो इसमें मैं भी हिस्सा लेना है बोल के क्वारल सोच रही. వీరి తోడుగా నిలవాలి. इन लोगों को मैं भी मदद करना है. నేను చేయగలిగినంత చేయాల్సిందే. मेरा हाथ से जितना काम हो सकता उतना काम मैं करूँगी. ఒక మంచి పనిని అందరూ సహకరించాల్సిందే అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది. एक अच्छे काम को, एक नेक काम को हर एक जने भी मदद करना ज़रूरी है बल्कि इन्हों सोच लेके काम के लिए आगे बढ़ी. మనసులోనే శ్రీరాముని భక్తితో నమస్కరించింది. दिल में श्रीराम को क्या है इज्जत के ऐसा एक सलाम कर लिया. సముద్రంలోకి వెళ్ళి మునిగింది. समंदर में जाके एक डुबकी लगाई. దాని శరీరం అంతా బాగా తడిసిపోయింది. समंदर में डुबकी लगाने की वजह से वहाँ पे उसका जिस्म पूरा भीग गया. వెంటనే బయటికి వచ్చింది. ఫౌరన్ ఉన్న బాహర్ निकल के आ गया. ఇసుకలో అటు ఇటు పొర్లాడింది. जाके रेती में उधर इधर पलटियाँ मार लेते हुए बैठी. దాని శరీరానికి ఇసుక అంటుకున్నది. उसके जिस्म पे रेती में समंदर के किनारे रेती में जाके उन्हें उधर इधर पलटियाँ मार रही तो जो स्क्वारल के जिस्म पे पूरी रेती लग गई. పరుగు పరుగున నలుడు కడుతున్న వారధి పైకి వచ్చింది. फौरन भागते हुए जो यहाँ पे ब्रिज बना रही वो ब्रिज के पास भागते हुए आ गई. తన శరీరానికి అంటుకున్న ఇసుకను అక్కడ రాల్చింది. अपने जिस्म पे जो रेती लगी हुई है वो रेती को क्या है समंदर के बीच में जो ब्रिज बना रही वो ब्रिज के बीच में झटकते गई. यानी पत्थरों के बीच में रेती सीमेंट बोले तो ऐसा. మళ్ళీ సముద్రంలోకి పరుగు పెట్టింది. फिर फौरन समंदर में भाग गई. ఇసుకను తెచ్చి వారధిపై విదిల్చింది. फिर समंदर में भागना, फिर भीगना, फिर समंदर के किनारे रेती पे पलटियाँ मारना, फिर जिस्म के ऊपर रेती लगते वो रेती लेके आना. ये ब्रिज में जो बना रहे हैं वहाँ पे बीच में झटकते जाना. నిరది వారధి మధ్య సారథిలాగా ఉడతా ప్రయత్నం సాగుతూనే ఉన్నది. क्या है जो मजदूरों के बीच जो मिस्त्री और मजदूरों के बीच जैसा रेती सीमेंट का काम चलते रहता उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वारल रेती जिस्म पे लेके आना और यहाँ पे झटकना जाना और उन्होंने कि उसको कर लेते हुए सही कर लेते हुए आना. इस तरीके से यहाँ पे चलते हुए आ रहा. उड़ता उत्साहाన్ని గమనించాడు శ్రీరాముడు. శ్రీరామ్ क्या है जो ये स्क्वारल जो खुशी से काम कर रही उसको देख लिया. ఆశ్చర్యం ఆనందం అతని మనసులో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశాయి. फौरन उन्होंने ज़रा सोच में पड़ गया ये तो एक स्क्वारल है, इन्हों कुछ नहीं कर सकता, इन्हों क्या चीज़ उठा लेके जा सकता. लेकिन फिर भी उन्हों छोटा मोटा काम कर रहा. रेती जिस्म पे लगा लेके जाके वहाँ पे झटकते जा रहा. वो भी एक इनको
ఖుషి हो गई. లక్ష్మణుని పిలిచి ఉడతను చూపించాడు. बाजुक भाई लक्ष्मण बैठे हुए थे, उनको बुला के वो स्क्वेरल को बताया, లక్ష్మణ ఈ ఉడతను చూడు, వారధి నిర్మాణంలో వానర వీరులతో పోటీ పడుతున్నది. लक्ष्मण ये स्क्वेरल को देखो आप, जो ब्रिज बनाने के लिए जो बंदरा मेहनत कर रहे हैं, वानरा जो ये बंदरा मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ इन्हों भी शर्तम शर्ती से रेती वो ये लेके जाके वहाँ पे पहुँचाती जा रही. వారి శక్తి ముందు తన శక్తి ఎంత అని కూడా ఆలోచించడం లేదు. जो ये बंदरों के उसके सामने इसकी ताकत कितनी है. ये छोटा सा जानवर, बंदर हम बड़े बड़े फतरे कितरे भी उठा के ला सकते, लेकिन इन्हों कुछ नहीं लेके जा सकती. फिर भी ये चीज़ गौर नहीं कर रही कि उन्होंने बंदरों के सामने मेरी ताकत कितनी है बोल के सोच रही नहीं, समझ रही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम कर लेते हुए आ रही. उन लोगों के साथ देने के लिए उन्होंने फ़ौरन भागते हुए जा रही और उसकी ताकत नहीं सोचे तो ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ रही है. तानु बुड़तनने आलोचना ఈ ఉడతకు ఏ కోణాన లేదు. मैं बिल्कुल छोटा सा जानवर हूँ ना बल्कि उसकी सोच है नहीं. मैं भी काम कर रही, मेरे को भी काम करने आता. मैं भी श्री राम के लिए ब्रिज बनाने के लिए मैं भी कुछ ना कुछ हिस्सा ली. बोले तो ऐसा इन्हें सोच के ये काम के लिए आगे बढ़ रही है. संकल्प शक्ति की मिंचिना शक्ति ఏది లేదు. संकल्प शक्ति यानी जो भी ये चीज़ करना है बोल के जो ख्वाहिश रहती, जो मकसद रहता, वो मकसद ही जो ताकत है, उसकी उतनी ताकत और दूसरी कुछ नहीं है. వారధి నిర్మాణంలో తన వంతు సాయం అందిస్తున్న ఈ ఉడతను చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తున్నది అని అన్నాడు. जो ब्रिज बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो काम में इन्हों भी कितनी की मेहनत कर रहा है. जो स्क्वेरल, तो इसको देख रहे हैं तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही बल्कि श्री राम लक्ष्मण को बोलते हुए बैठा. सुग्रीवनी పిలిచాడు శ్రీరాముడు. श्रीराम क्या है, सुग्रीव. वहाँ पे सुग्रीव था, उसको बुलाया. आ उड़तनु తీసుకొని రామన్నాడు. वो जो स्क्वेरल है वो स्क्वेरल को लेके आने के लिए बोले. सुग्रीवुడు ఉడతను తెచ్చి శ్రీరామునికి ఇచ్చాడు. सुग्रीव क्या करा, फ़ौरन जाके जो स्क्वेरल है उसको पकड़ के लेके आके श्री राम के हाथ को दिया. దాన్ని ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు శ్రీరాముడు. ये स्क्वेरल को हाथ में देने के बाद कितने की खुश हुआ श्री राम. ఎంతో అనురాగంతో ఎడమ చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. कितनी की मोहब्बत से उसे दाया हाथ में ले लिया. కుడి చేతితో ఉడత వీపుపై ఆప్యాయంగా దువ్వాడు. सीधे हाथ से जो उसके पीठ पे सैला लेते हुए बैठा. శ్రీరాముని వేలి గుర్తులు 3 ఉడత వీపుపై పడ్డాయి. जो श्रीराम के उंगलियां है, उंगलियों के निशाना, 3 उंगलियों के निशाना इसके पीठ के पर पड़े. శ్రీరాముని అభినందనకు గుర్తుగా अभी शाश्वतंगा निलिचिपोयाई. जो श्रीराम की मोहब्बत से उसकी निशानी के ऐसा स्क्वेरल के पीठ के पर वो 3 लिखेरा ठहर गए. మంచిని అభినందించడం మనసున్న వాడి లక్షణం. जो अच्छी चीज़ है उसे हासिल करना एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है. उड़ता साయం చిన్నదే కావచ్చు. जो स्क्वेरल जो हेल्प कर रहा वो बिल्कुल थोड़ा ही हो सकता, थोड़ा ही हिस्सा हो सकता, కానీ ఎందరికో ప్రేరణ. लेकिन कितने की जनों को ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. इधे जीवितम अंटे ये अपनी ज़िंदगी छोटा काम रहने दो या बड़ा काम रहने दो, अपने को अगर से थोड़ा बहुत भी आ रहा तो वो काम अपन करना है. అందుకే ఉడత భక్తి అన్న జాతీయం తెలుగు భాషలో నేటికి వెలుగులను విరజిమ్ముతూ ఉంది. इसलिए आज ये लेसन का जो नाम है, जो स्क्वेरल का मदद है, वो आज भी हर एक जगह इसके बारे में, स्क्वेरल के बारे में बातचीत चलते हुए रहती. ये आज का पाठ है, यहाँ पे अपन ख़त्म करें.